वो एक छोटा सा गांव था जहां संतोष और सिद्धार्थ नाम के दो आदमी रहते थे। वो हर समय गैर कानूनी रूप से पैसा कमाने की सोचते रहते थे और किसी काम में अपना दिल नहीं लगाते थे। एक दिन दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए, अरे कब तक ऐसे छोटे छोटे हाथ मारकर पैसा कमाएंगे हम लोग? एक ऐसा हाथ मारे कि फिर जिंदगी भर बैठ कर खा सके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दशहरा त्योहार आ रहा है, हम उस दिन एक नाटक खेलकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या है वो आइडिया, मुझे भी बताओ। तब सिद्धार्थ ने धीरे से उसे वो उपाय बताया। कुछ दिन बीत गए और दशहरे का त्योहार आ गया। सिद्धार्थ ने देवी दुर्गा के मंदिर के सामने एक सुनहरा हाथी रखा और भक्तों से कहा, आइए सभी भक्तगण, आइए आइए, माँ जी आइए, साहब जी, इस सुनहरे हाथी को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। यह हाथी बोल भी सकता है। अगर आप इसके साथ अपनी कोई भी समस्या साझा करेंगे तो उसका हल जरूर मिलेगा। ये कहते हुए वो लोगों को पुकार रहा था। उसकी बात सुनकर एक आदमी उसके पास आ भी गया और पूछा, क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सच है? क्या वाकई इस हाथी को देवी का आशीर्वाद मिला है और ये बोल भी सकता है? हाँ साहब, इस हाथी को कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देगा। करके देखो। उस आदमी ने हाथी के मुंह में कुछ पैसे रखे। वह हाथी एकदम असली दिख रहा था, लेकिन बात ये थी कि उस हाथी के अंदर संतोष बैठा था और पैसे इकट्ठे कर रहा था। फिर संतोष जो हाथी के अंदर था, उसने जोर की आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, सब कुछ बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। तुम इस मंदिर की परिक्रमा करो और 1000 नारियल चढ़ाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। वो आदमी भाचक्का रह गया और बोला, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। सिर हिलाता वो आदमी वहाँ से चला गया। एक महिला जो दूर से ये सब होते देख रही थी वहाँ आई, कुछ पैसे हाथी को चढ़ाए और बोली, देवी आपको मुझ पर बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाना होगा। संतोष ने वो पैसे भी ले लिए और फिर कहा, तुम जाओ और बिना रुके देवी के मंदिर की 1000 बार परिक्रमा करो तो तुम्हें उस मुसीबत से अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। जैसी आज्ञा देवी। ये कहकर वो भी संतुष्ट होकर चली गई। उस हाथी को बोलते देखकर हर कोई अचंभित था। कोई पैसे चढ़ा रहा था और अपनी परेशानियों का हल पूछ रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। संतोष और सिद्धार्थ ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, लेकिन और कमाने की नीयत रख रहे थे। एक दिन वही पहले दिन वाला आदमी वहाँ पर आया और बोला, जैसा हाथी ने कहा था मैंने वैसा ही किया बिल्कुल, लेकिन मेरी परेशानी जस की तस बनी हुई है। यह हाथी सब गलत सलत कह रहा है। तुमने अपने मुंह से ऐसे अपशब्द निकालने नहीं चाहिए, ये गलत बात है। इस हाथी को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। तभी एक औरत भी वहाँ आ गई। अगर इस हाथी को देवी का आशीष प्राप्त है तो फिर इसे इस तरह भक्तों से पैसे नहीं लेने चाहिए। ये सिर्फ एक नाटक है। ये हाथी सच का हाथी नहीं बल्कि हाथी की डमी है। अरे अरे, तुम हो कौन? अगर श्रद्धा नहीं है मन में तो यहाँ रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी उस औरत के शरीर में देवी दुर्गा दिखाई दी। उन्हें देखकर सिद्धार्थ और दूसरे लोग जो वहाँ खड़े थे बेहद डर गए। पापी, मेरे नाम पर तुम लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हो। मुझे माफ कर दो देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अब तुम जो हाथी के अंदर हो बाहर आ जाओ। तुरंत संतोष बाहर निकल आया। अब तुम सब सुनो, तुम इस तरह का अंधविश्वास क्यों पालते हो? मेरे नाम पर वो तुम्हारे विश्वास का मजाक बना रहे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो स्वयं सूझबूझ से उसे सुलझाने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, लेकिन इन लोगों जैसे धोखेबाजों के चक्कर में नहीं फंसो। देवी की बात सुनकर सारे लोग गुस्से में तमतमाते हुए उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी रुको, उन्हें कुछ मत करो। जाने अनजाने में उन्होंने गलती की है, उन्हें माफ कर दो और जाने दो। ये सुनकर दोनों आदमियों ने कहा, देवी हमें क्षमा कर दो, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। इस तरह उन दोनों ने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए देवी ने उन्हें माफ कर दिया और सभी को आशीर्वाद दिया और फिर उस औरत का शरीर भी छोड़ दिया। औरैया नाम का एक गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक मछुआरा रहता था। हर दिन
वो मछलियां पकड़ता और उन्हें ले जाकर बेच देता और उन पैसों से अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह उसने मछलियां पकड़ी और उन्हें गांव में बेचने बैठा। लेकिन उस गांव में उस दिन उसकी मछलियां किसी ने नहीं खरीदी, तो निराश होकर वो एक जगह बैठ गया। ओह, ये क्या हुआ? इस गांव में आज किसी ने मेरी मछलियां खरीदी ही नहीं। सारी मछलियां मर गई और बदबू मार रही हैं। बहुत नुकसान हो गया आज तो। इस तरह वो दुखी हो रहा था। उसी समय दो आदमी कुछ दूर आपस में बात करते दिखे। कल पूर्णिमा होगी। इस जंगल के आखिर में एक रहस्यमय तालाब है, एक वीरान कुएं के अंदर। वहाँ बड़ी बड़ी सुनहरी मछलियाँ हैं। मुझे किसी भी तरह वो चाहिए। तुम लाओ तो तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। मालिक, अब तक आपने जो आदेश दिया मैंने पूरा किया है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकोगे? आप उन चमत्कारी मछलियों को पाकर जादुई शक्तियां प्राप्त करके इस धरती को नष्ट करना चाहते हो। इससे आपको क्या मिलेगा? तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप मुझे मार डाले, मैं तब भी ये काम नहीं करूंगा। ये सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में आ गया और उसने सच में उस दूसरे आदमी को मार डाला। ये देखकर वो मछुआरा बहुत डर गया और सोचने लगा, अरे बाप रे, लगता है ये तांत्रिक कोई प्रयोग करना चाहता है। मैं फौरन जाकर उन चमत्कारी मछलियों को इसके बारे में बता देता हूँ। वो जरूर कोई उपाय ढूंढेगी। ये सोचता हुआ श्याम जंगल के उस कुएं की तरफ भागा जहां वो गुप्त तालाब था। फिर उसने उस कुएं में झांककर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा था कि इस कुएं के अंदर एक गुप्त तालाब है, मैं अंदर उतर कर देखता हूँ। ये सोचते हुए वो उस कुएं में कूद गया और उसे सच में वहां एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। वहां चमत्कारी सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही उसने उस तालाब में प्रवेश किया, वो बड़ी बड़ी सुनहरी मछलियां उसके पास आ गईं और नाराज होकर बोली, ए, कौन हो तुम? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर जरा और आगे बढ़े तो अपनी जान गंवा बैठोगे। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुरंत श्याम बोल पड़ा, अरे जरा रुको, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ, तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आने वाली पूर्णिमा के दिन यानी कल ही एक तांत्रिक तुम लोगों को मारने आने वाला है। वो तुम सबकी शक्ति प्राप्त करना चाहता है ताकि इस धरती को नष्ट कर सके। उसकी बात सुनकर वो मछलियां हैरान रह गईं। हाँ, कल ही है पूर्णिमा, तो हमारी शक्तियां कल काम नहीं करेंगी, लेकिन तुम हमें बचा सकते हो। मैं कैसे करूंगा ये? वो तांत्रिक तो जादू टोना जानता होगा। चिंता की कोई बात नहीं, आज हमारी शक्तियां काम कर रही हैं। ये इस जादुई छड़ी को ले लो। ये कहकर उन सुनहरी मछलियों ने एक जादुई छड़ी रची और उस मछुआरे को दे दी। तुम उस तांत्रिक को इस जादुई छड़ी से खत्म कर सकते हो। जैसे ही वो कल यहाँ आए, तुम इसका उपयोग करके उसे मार डालना। कल हम कहीं नहीं जा सकेंगी क्योंकि पूर्णिमा के रोज हमारी शक्तियां काम नहीं करती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो उन सुनहरी मछलियों के पास ही ठहर गया। अगले दिन पूर्णिमा थी और आसमान में चांद पूरा था। वो तांत्रिक उस रात उस गुप्त तालाब के पास आया और उसमें कूद गया। श्यामलाल ने सोचा, आओ आओ, मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सोचते हुए उसने उस पर वो जादुई छड़ी फेंक मारी, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे अपनी जादुई शक्ति से रोक दिया। मछुआरे ने हार नहीं मानी और वो उससे मुकाबला करने लगा। पूरी रात वो उसके सामने डटा रहा और मछलियों के पास उसे नहीं जाने दिया। फिर जैसे ही सुबह हुई, उन मछलियों की ताकत वापस आ गई। तुरंत उन मछलियों ने अपनी शक्तियां
उस तांत्रिक पर इस्तेमाल की, वो तांत्रिक वहीं खत्म हो गया। फिर वो मछलियां श्यामलाल से बोली, तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करें, तुमने हमें उस तांत्रिक से बचा लिया। हमारी तो शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। श्यामलाल उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ साथ मैंने इस धरती को नष्ट होने से बचा लिया। मैं ये सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलूं? नहीं नहीं, अच्छा 1 मिनट रुको, तो हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हैं। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्के रचे और कहा, दोस्त, हमारी खुशी की खातिर ही सही तुम ये सोने के सिक्के ले लो। देखो, मना नहीं करना, इन्हें बेचकर तुम आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। श्यामलाल को अच्छा लगा। उसने वो सोने के सिक्के लिए और उस कुएं से सही सलामत बाहर आ गया।